सबको राम राम। कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है रवि। आज से हम कर रहे हैं कंप्यूटर की क्लास। आज हम करेंगे कंप्यूटर की पहली क्लास जो आपके हरियाणा पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये मेरी गारंटी है कि इस क्लास को देखने के बाद आपके मन में हौसला आ जाएगा कि कंप्यूटर पढ़ने में कितना आसान होता है। आज तक हम कंप्यूटर से भागते आए हैं, तो आज हम कंप्यूटर करेंगे। आपको कंप्यूटर पढ़कर ऐसा लगेगा कि कंप्यूटर सच में ही बहुत आसान है। तो चलिए करते हैं हम कंप्यूटर की क्लास। तो चलिए करते हैं। देखो, कंप्यूटर की क्लास शुरू करने से पहले कंप्यूटर, देखो आज से 3000 साल पहले से ही, आज से 3000 साल पहले ही कंप्यूटर का आविष्कार हो चुका था। आज से 3000 साल पहले ही कंप्यूटर का आविष्कार हो चुका था। आप कहोगे सर कहाँ पर हो चुका था? चीन के अंदर। आज से 3000 साल पहले ही कंप्यूटर का आविष्कार हो चुका था। कहाँ हो चुका था? चीन के अंदर। सर उस समय कंप्यूटर का नाम क्या था? उस समय कंप्यूटर का नाम था अबेकस। उस टाइम पर हम कंप्यूटर को अबेकस के नाम से जानते थे। उस समय हम अबेकस का यूज किस लिए करते थे? गणना करने के लिए। उस समय हम कंप्यूटर का यूज गणना करने के लिए करते थे, लेकिन वर्तमान में अबेकस का यूज होता है। सर वर्तमान में हम किसके लिए यूज करते हैं? वर्तमान में हम अबेकस का यूज किसके लिए करते हैं? वो करते हैं अंधे लोगों को पढ़ाने के लिए। अंधे लोगों को पढ़ाने के लिए हम वर्तमान में अबेकस का यूज करते हैं। आपके मन में एक प्रश्न उठा, सर अबेकस होता क्या है? अबेकस होता क्या है? अबेकस देखो, अबेकस एक तारों का फ्रेम होता है। अबेकस एक तारों का फ्रेम होता है। अबेकस एक तारों का फ्रेम होता है जिसमें गोलियां पिरोई जाती हैं और गोलियों का मान अलग अलग अबेकस में अलग अलग होता है। देखो मैं चित्र बना देता हूँ, फिर आपको और आसान तरीके से समझ में आएगा। देखो ये है अबेकस। अबेकस इस प्रकार का होता है। इसमें 2 अबेकस लिए जाते हैं गणना करने के लिए। 2 अबेकस लिए जाते हैं गणना करने के लिए। एक अबेकस में 5 गोलियां होती हैं। एक अबेकस में 5 गोलियां होती हैं। देखो और दूसरे अबेकस में 2 गोलियां होती हैं। 2 गोलियां। अबेकस तारों का फ्रेम होता है। तारों का फ्रेम होता है और कुछ नहीं होता। ये गणना करने के लिए यूज में किया जाता था। देखो जिस अबेकस में 5 गोलियां पिरोई जाती हैं उसमें एक गोली का मान 1 होता था। और जिस अबेकस में 2 गोलियां पिरोई जाती थी उसका मान 5 होता था। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अबेकस में जिसमें 5 गोलियां पिरोई जाती हैं उसमें एक गोली का मान कितना होता था? 1। जिस अबेकस में 2 गोलियां पिरोई जाती थी उसमें एक गोली का मान कितना होता था? 5। ये है 5। देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि अबेकस के बाद गणना पद्धति में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? अबेकस के बाद गणना पद्धति में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? वो रहा जॉन नेपियर का। आप कहोगे सर जॉन नेपियर ने ऐसा क्या किया जो अबेकस के बाद महत्वपूर्ण नाम लिया जाता है इसका कि अबेकस के बाद गणना पद्धति में महत्वपूर्ण योगदान जॉन नेपियर का रहा। देखो इसने क्या किया? जॉन नेपियर ने क्या किया? हाथी के दांत लिए और हाथी के दांतों से 11 छड़ें बनाई। हाथी के दांतों से 11 छड़ें बनाई और हर एक छड़ पर अंक लिखे। और हर एक छड़ पर क्या लिखे? अंक। सर आपको हो गए सर अंक लिखकर क्या करें? इन्होंने अंक लिखे और गणना शुरू करी। गणना करनी सीखी मतलब जोड़ घटा भाग गुणा करनी सीखी।
करनी सीखी। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आया यांत्रिक कैलकुलेटर। इसके बाद क्या आया, देखो जॉन नेपियर के बाद जो इन्हें हाथी के दांत लिए थे, गणना करनी शुरू करी थी। इसके बाद क्या आया, यांत्रिक कैलकुलेटर। यांत्रिक कैलकुलेटर आया, यांत्रिक कैलकुलेटर। देखो यांत्रिक कैलकुलेटर आया, यांत्रिक कैलकुलेटर आया। आपको होगा सर कब आया, आपको होगा सर कब आया, 1645 में आया। सर इसका आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार किया था ब्लेज पास्कल ने, ब्लेज पास्कल ने। सर ब्लेज पास्कल कहाँ के थे, ये तो लगते हैं फ्रांस के होंगे। हाँ जी आप ठीक कर रहे हो, ये फ्रांस के थे। सर फ्रांस की राजधानी तो पेरिस है, पेरिस है, हाँ पेरिस है। सर पेरिस तो सीन नदी के किनारे है। कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपको सब पता है कि ब्लेज पास्कल फ्रांस के थे और फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो सीन नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, देखो इसको मर्फ कर देता हूं। देखो अगला क्वेश्चन ये बनता है, अगला प्रश्न ये बनता है, दुनिया का, बड़ा लिख देता हूं थोड़ा, क्या लिख दिया, देखो दुनिया का पहला गणना यंत्र कौन सा था, गणना यंत्र कौन सा था। एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है कि दुनिया का पहला गणना यंत्र कौन सा था, वो था अबेकस, वो था अबेकस। दुनिया का पहला गणना यंत्र था अबेकस। इस बात को हमेशा याद रखें, इस बात को हमेशा याद रखें। देखो अगला प्रश्न ये है कि 1820 और 1823 के आसपास है, 1820 और 23 के आसपास है, चार्ल्स बेबेज ने क्या किया, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। आप कहोगे सर डिफरेंस इंजन क्या है। डिफरेंस इंजन 20 अंकों तक की सारणी की गणना करने में सक्षम था। देखो डिफरेंस इंजन 20 अंकों तक की सारणी की गणना करने में सक्षम था। इस चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया जिससे दुनिया भर में चार्ल्स बेबेज की तारीफ हुई, और इस तारीफ से प्रभावित होकर डिफरेंस इंजन की सफलता के बाद चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ सारी बात। 1820 और 23 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। सर डिफरेंस इंजन क्या है। डिफरेंस इंजन 20 अंकों तक की सारणी की गणना करने में सक्षम था। दुनिया भर में चार्ल्स बेबेज की बहुत तारीफ हुई। तारीफ से प्रभावित होकर चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। सर एनालिटिकल इंजन क्या है। ये नियंत्रण, गणना और इसमें मेमोरी की सुविधा थी। देखो एनालिटिकल इंजन नियंत्रण, गणना और मेमोरी की इसमें सुविधा थी। देखो आप सबको पता है एनालिटिकल इंजन का यूज हम कंप्यूटर बनाने के लिए करते हैं। आप सबको पता है कि चार्ल्स बेबेज ने किसी कंप्यूटर का आविष्कार नहीं किया। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था जो कंप्यूटर बनाने में यूज होता है। देखो चार्ल्स बेबेज ने किसी कंप्यूटर का निर्माण नहीं किया, उसने निर्माण किया था एनालिटिकल इंजन का, और एनालिटिकल इंजन ही कंप्यूटर में यूज होता है। अगली बात करते हैं
कि कंप्यूटर कंप्यूटर किस शब्द से लिया गया है। कंप्यूटर किस शब्द से लिया गया है? वो लिया गया कंप्यूट से, वो लिया गया है कंप्यूट से। आप कहोगे सर कंप्यूट का मतलब क्या है? कंप्यूट का मतलब है गणना करना, गणना करना मतलब है भाग जोड़ घटा करना, भाग जोड़ घटा करना। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है? कंप्यूटर की डेफिनेशन होती है कि इनपुट, कंप्यूटर को इनपुट दिया गया और इनपुट देने के बाद कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग करी और प्रोसेसिंग करने के बाद कंप्यूटर ने आउटपुट। यही डेफिनेशन कंप्यूटर की होती है कि हमारे द्वारा इनपुट दिया, कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग करने के बाद कंप्यूटर ने आउटपुट दिया, वही कंप्यूटर की डेफिनेशन है। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो, हमें कंप्यूटर की फुल फॉर्म का भी पता होना चाहिए। कंप्यूटर, देखो सी का मतलब होता है कॉमनली, ओ का मतलब होता है ऑपरेटर, एम का मतलब होता है मशीन और पी का मतलब होता है पार्टिकुलर, यू का मतलब होता है यूज और टी का मतलब होता है ट्रेड, ई का मतलब होता है एजुकेशन और आर का मतलब होता है रिसर्च। आप सबको पता है, आप बहुत तेज हो, आप तुम्हारी शक्तियों को पहचानो, आप अपनी शक्तियों को पहचानो, आप सबको पता है। देखो, कॉमनली का मतलब होता है सामान्य, ऑपरेटर होता है चलाने वाला, मशीन होती है, पार्टिकुलर का मतलब है मुख्य रूप से, यूज का मतलब यूज करना, ट्रेड में होता है व्यवसाय, एजुकेशन शिक्षा, रिसर्च का मतलब होता है अनुसंधान और खोज। ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? देखो, पहला क्वेश्चन ये बनता है, आधुनिक, देखो क्वेश्चन ये बनता है, देख लेते हैं। क्वेश्चन ये बनता है, सबसे पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता की विचारधारा किसने रखी? देखो, सबसे पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता की विचारधारा किसने रखी साहब? एलन ट्रिंग ने। किसने रखी? एलन ट्रिंग ने। आपको अगर सर एलन ट्रिंग कहाँ के थे? एलन ट्रिंग कहाँ के थे? ब्रिटेन के। कहाँ के साहब? ब्रिटेन के। और ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे। आपको तो सब पता है, ब्रिटेन की राजधानी है लंदन है टेम्स नदी के किनारे। और सबसे पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता की विचारधारा किसने रखी? एलन ट्रिंग ने। अगला क्वेश्चन इसी के अंदर है कृत्रिम बुद्धिमत्ता में अपना महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? कृत्रिम बुद्धिमत्ता में अपना महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? आप सबको पता है, जॉन मैकार्थी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? जॉन मैकार्थी ने दिया, इसलिए जॉन मैकार्थी को हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहते हैं। इसलिए हम जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का
कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहते हैं, जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन क्या बनता है, अगला क्वेश्चन ये बनता है विश्व का पहला स्वचालित विद्युत गणना यंत्र कौन सा था, गणना यंत्र कौन सा था। देखो क्वेश्चन ये है, विश्व का पहला स्वचालित विद्युत गणना यंत्र कौन सा था, वो था मार्क 1, वो था मार्क 1। आप कहोगे सर मार्क 1 की स्थापना मतलब आविष्कार किसने किया, वो किया आविष्कार IBM कंपनी ने और एक वैज्ञानिक थे हार्वर्ड आइकेन। देखो मार्क 1 का आविष्कार किया IBM कंपनी ने प्लस वैज्ञानिक हार्वर्ड आइकेन ने इसका आविष्कार किया मार्क 1 का। आप कहोगे सर कब किया 1937 से लेकर 1940 के बीच इसका आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, अगला क्वेश्चन ये बनता है कंप्यूटर के विकास में मतलब आधुनिक कंप्यूटर के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया। आधुनिक कंप्यूटर के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया साहब, डॉक्टर वॉन न्यूमैन ने। देखो आधुनिक कंप्यूटर के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया, डॉक्टर वॉन न्यूमैन ने। आप कहोगे सर इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान कैसे दिया, आप सबको पता है बाइनरी प्रणाली एक, आप सबको पता है बाइनरी प्रणाली किसने दी थी, डॉक्टर वॉन न्यूमैन ने। आप सबको पता है बाइनरी नंबर होते हैं 0 और 1, 0 और 1 को ही कंप्यूटर समझता है, 0 और 1 को कंप्यूटर समझता है और बाइनरी प्रणाली 0 1 होती है। और बाइनरी प्रणाली की आविष्कार किसने किया था, डॉक्टर वॉन न्यूमैन ने इस बाइनरी प्रणाली का विकास किया था। इसलिए आधुनिक कंप्यूटर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किसका है, डॉक्टर वॉन न्यूमैन का। आप सबको पता है पीछे किसने रह गया था, लॉगरिथम पद्धति का विकास किसने किया था। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, लॉगरिथम पद्धति का विकास किसने किया था, वो क्या था जॉन नेपियर ने लॉगरिथम पद्धति का विकास किया था। जॉन नेपियर ये वही है जिन्होंने हाथी के दांतों से छड़ें बनाई थी और उन पर अंक लिखे थे। ये वही व्यक्ति हैं जॉन नेपियर जिन्होंने लॉगरिथम पद्धति का विकास भी किया था। अगला क्वेश्चन क्या बनता है, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि पंच कार्ड की स्थापना कब हुई। अगला क्वेश्चन ये है पंच कार्ड की स्थापना कब हुई। पंच कार्ड की स्थापना हुई 1880 में। कब हुई साहब है, 1880 में। आपको सब पता है सर किसने की, वो की हरमन होरलिक ने पंच कार्ड की स्थापना की। सर पंच कार्ड का तो दूसरा नाम भी है 80 कॉलम कोड, 80 कॉलम कोड
सर इसका तो दूसरा नाम एक और है, टेबुलेटिंग मशीन, टेबुलेटिंग मशीन। देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अपनी कॉपी के किसी कोने में लिख लेना कि पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया, हरमन होर्लिक ने किया। कब किया? 1880 में किया। इनके पंच कार्ड के दो नाम हैं, 80 कॉलम कोड, टेबुलेटिंग मशीन, पंच कार्ड के नाम हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, पहला ऐसा कंप्यूटर, देखो पहला ऐसा कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज की सुविधा थी, उस कंप्यूटर का नाम क्या है? एडजेक। उसका नाम क्या है? एडजेक। पहला ऐसा कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज की भी सुविधा थी वो था एडजेक। और पहला ऐसा कंप्यूटर जिसमें नहीं, ये नहीं है, पहला ऐसा कंप्यूटर जो व्यापारिक उद्देश्य के लिए बनाया गया था। पहला ऐसा कंप्यूटर जो व्यापारिक उद्देश्य के लिए बनाया गया था उसका नाम क्या है? यूनिवेक फर्स्ट पहला ऐसा कंप्यूटर है जो व्यापारिक उद्देश्य के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, देखो अगला क्वेश्चन ये है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का डिजाइन किसने बनाया? वो बनाया डॉक्टर एम टूरिंग ने। देखो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का डिजाइन किसने बनाया? वो बनाया डॉक्टर एम टूरिंग ने। सर उस डिजाइन का नाम क्या था? उसका नाम क्या था? वो था कॉलोसस। उसका नाम था कॉलोसस। वो डिजाइन का नाम क्या था सर? कॉलोसस था। क्वेश्चन ये है कि पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था? वो क्या था? डॉक्टर एलन एम ने। देखो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का डिजाइन किसने तैयार किया था? डॉक्टर एलन एम टूरिंग ने। नाम क्या था? कॉलोसस था। अगला क्वेश्चन क्या बनता है इसी के अंदर? वो बनता है पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? उस कंप्यूटर का नाम क्या था? ये था डिजाइन। कंप्यूटर कौन सा था? वो था कंप्यूटर ABC। सर ABC कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? जॉन एटनासोफ और किलफोर्ड बेरी। देखो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? ABC था। किसने आविष्कार किया? जॉन एटनासोफ और किलफोर्ड बेरी ने इसका आविष्कार किया था। आपको हो गया सर इसका आविष्कार कब किया था? 1939 में। कब किया था? 1939 में। इसी के अंदर अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि पहला पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? पहला पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? वो था ENIAC। देखो इंग्लिश में भी लिख देते हैं ENIAC पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ENIAC की इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर
कैलकुलेटर। देखो एनए की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। एग्जाम में एनए की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। आप कहोगे सर एनए की स्थापना किसने की थी? जेपी एकर्ट ने और मोजले। देखो एनए की स्थापना मतलब आविष्कार किसने किया था? जेपी एकर्ट मोजले। अगर आपको ऑप्शन में मोजले ना मिले तो आपको ऑप्शन में मिलेगा जॉन मुचुली ऑप्शन में मिलेगा। अगला क्वेश्चन फुल फॉर्म से है, हम कुछ फुल फॉर्म कर लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन इसी के अंदर है कि एनए की स्थापना कब की गई थी? एनए की स्थापना की गई थी 1946 को। हम 4-5 फुल फॉर्म कर लेते हैं। देखो पहली है CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन। एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। CAD की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? कंप्यूटर पर जो भी नक्शे बनाए जाते हैं वो किसके तहत बनाए जाते हैं? CAD के तहत नक्शे बनाए जाते हैं जो हम कंप्यूटर पर बनाते हैं। अगली फुल फॉर्म क्या है? अगली है देखो अगला FD मतलब फ्लॉपी डिस्क। इसकी फुल फॉर्म होती है। एग्जाम में FD भी पूछ लिया गया था। अगली फुल फॉर्म क्या है? वो है फोर्ट्रन FORTRAN। आप कहोगे सर फोर्ट्रन तो कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम था। आप कहोगे सर कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम फोर्ट्रन भाषा में बनाया गया था। कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम फोर्ट्रन भाषा में बनाया गया था। इसकी फुल फॉर्म क्या है? फोर्ट्रन की फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अगली फुल फॉर्म क्या है? देखो अगली फुल फॉर्म क्या है? वो अगली फुल फॉर्म है देखो वो है LCD। इसी के ऊपर लिख देता हूँ मैं LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। वो है डिस्प्ले। देखो अगली फुल फॉर्म क्या है? अगली फुल फॉर्म क्या है? देखो अगली है UPS। मतलब है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। देखो UPS क्या होता है? UPS वो यंत्र होता है जो लाइट के जाने के बाद हमारे कंप्यूटर को 15-20 मिनट तक चलने देता है। लाइट जाने के बाद हमारे सिस्टम को 10 या 15 मिनट तक चलने देता है। और UPS का कार्य क्या होता है? ये हमारे कंप्यूटर को बिजली के झटकों से बचाता है। UPS अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई UPS की फुल फॉर्म होती है। अगली है URL मतलब है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसकी फुल फॉर्म होती है। देखो URL का मतलब क्या होता है? जो भी हम गूगल पर सर्च करते हैं जो भी हम गूगल पर सर्च करते हैं या गूगल पर लिंक डालते हैं, जैसे हम डालते हैं www.facebook.com। ये क्या है? ये फेसबुक का एक URL है। इसको हम URL कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और HSC मैथ विद मुकेश को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। धन्यवाद।